वेलकम बच्चों। हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट जो 2 पार्ट हैं हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा था। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो डेसिमल किसी पॉइंट पर आकर रुक जाएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो जिनके ऊपर या तो बार लगाओ, क्योंकि बार का मतलब होता है कि वो नंबर चलता जा रहा है आगे, या फिर एक ऐसे कोई रैंडम पैटर्न जो है चलता रहे जिसका आगे डॉट लगे हो। ठीक है, अब आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये बताना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न टेल वेदर द गिवन रेशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमें बिना डिवाइड करे बताना है कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो चलता जाएगा या एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। तो उसका देखिए क्या तरीका है उसको जानने का। सिंपल, उसका जो डिनोमिनेटर है, कोई भी अगर रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो उसके आप सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। जो प्राइम फैक्टर्स निकल कर आएंगे उसमें अगर या तो प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 है, क्या मतलब हो गया, केवल 2 यूज़ हुआ है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा कोई है, कोई प्राइम फैक्टर था, नंबर था, उसको अपने प्राइम फैक्टर्स करे, उसमें केवल 2 नंबर आया, ठीक। या फिर केवल उसमें 5 आए, कितनी बार आए, ठीक है, कितनी भी बार आए, चाहे एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 100 बार आए, या फिर 2 भी आए और 5 भी आए, चाहे कितनी बार आए। मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। डिनोमिनेटर में चेक करेंगे या तो सिर्फ 2 हो उसके प्राइम फैक्टर्स, या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 हो। अगर ये प्राइम फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में तो ऐसा रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग, मतलब किसी पॉइंट अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो किसी पॉइंट पर आके वो रुक जाएगा। और अगर इनके अलावा कोई भी नंबर बढ़ गया, जैसे आपने प्राइम फैक्टर्स करे, 2 है, 2 आया और 3 आ गया, तो ये 3 जो आ गया ये जो है कहानी बिगाड़ देगा। अब इस 3 को आने से हमारा जो रेशनल नंबर है वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे हमारा 5 इंटू 2 इंटू 7 हो गया, अभी जो 7 है इसकी वजह से हमारा डेसिमल बन गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 2 है हमारा, 5 भी है, लेकिन 11 आ गया। अभी जो 11 क्या करेगा, इसको क्या बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल देखते हैं, बात और समझ में आएगी। एग्जाम्पल हमने लिया 3/8, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है। 8 के प्राइम फैक्टर्स अगर मैं करूँगा तो 2 2 4 2 8, हमारे डिनोमिनेटर में केवल क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 5/12 ले लेते हैं हम। तो अगर हम इसके फैक्टर्स करें 2 2 4 3 12, देखिए 2 भी आ रहा है लेकिन 3 आ गया। अब ये इसने काम क्या कर देगा हमारा ख़राब। अब 3 आ गया तो 3 इसको क्या बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बना देगा। इसको डिवाइड करके चेक करके देखिएगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, चेक करिएगा इस बात को। 7/18 ले लेते हैं, 18, तो 7/3 3 9 2 18, ये 3 आ गए, ठीक। तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया हमारा, ठीक। 11 कुछ भी ले लिया आप, 50 ले लिया आप, तो 11/5 2 10 और 10 5 50, ठीक है। तो हमारे 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।